ऐवान की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और एक बार फिर से हंगामा देखने को मिल रहा है। जोरदार हंगामा वहीदुर रहमान पर्रा पीडीपी के रुकने असेंबली इनकी तरफ से इस वक्त जोरों शोर से मांग की जा रही है। कई एमएलए हैं इस वक्त, आप देख पा रहे हैं हंगामे के कभी इम्कानात थे और वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्रवाई में कल रखना पड़ा था और आज जब असेंबली की कार्रवाई शुरू हुई तो आज भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखाई दे रही। तो बड़ी खबर, इंजीनियर अब्दुल रशीद के भाई हैं ये शेख खुर्शीद, ये भी, और आप इंडिपेंडेंट एमएलए को देख सकते हैं, शोपियां से एमएलए हैं कुले, वो भी इस वक्त, और सज्जाद गनी लोन को भी आप देख सकते हैं। अपनी अपनी बातें रखने के लिए ये वेल की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही एक बार फिर से हंगामे की शुरुआत हो चुकी है। तो कहा यह जा सकता है कि शुरुआत में जब इस कदर का हंगामा देखने को मिल रहा है तो आगे आगे और क्या होगा। कल हमने देखा था कि कई बार रखना पड़ा था असेंबली की कार्रवाई में। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये लंगेट के रुकने असेंबली हैं शेख खुर्शीद, और इससे पहले आपने देखा कि पीडीपी के रुकने असेंबली एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा को मार्शल्स बाहर ले गए हैं असेंबली के बाहर, और इंडिपेंडेंट एमएलए कुल्ले भी इस वक्त वेल की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के अहलकार उन्हें रोकने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। जम्मू कश्मीर ऐवान के बजट सेशन का आज 21वां दिन है और आज भी हंगामा देखने को मिल रहा है। कल से दूसरे मरहले की शुरुआत हुई है, कल भी जोरदार हंगामा देखने को मिला था। देखिए, अपनी सीट पर जाइए, नशिस्त पर जाइए। अब्दुल रहीम राथर कह रहे हैं, जो कि स्पीकर हैं, सुनते हैं। अपनी सीटों पर, अपनी सीटों पर, यहाँ नहीं, अपनी सीटों पर जाइए, आप अपनी सीटों पर जाइए। वही हमें अलाउ कर लीजिए, हम अपनी सीटों पर जाएंगे। ये आपस में उलझते हुए अरकान असेंबली दिखाई दे। जेकेपीसी की चेयरमैन है सज्जाद गनी लोन, और आमने सामने कई एमएलए दिखाई दे रहे हैं। किस मुद्दे पर ये इस वक्त हंगामा कर रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। इंडिपेंडेंट एमएलए और जेकेपीसी के चीफ सज्जाद गनी लोन के बीच इस वक्त तीखी तकरार देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन एमएलए इस वक्त कई अरकान असेंबली के दरमियान, आप देख पा रहे हैं, उनके साथ तीखी तकरार होती हुई दिखाई दे रही। समीर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, क्योंकि हंगामा हम देख रहे थे कि अब तक समीर, ये देखने को मिल रहा था कि वक्फ कानून को लेकर ये हंगामा, उस पर बहस कराने का मुतालबे को लेकर हंगामा। अभी ये देखने को मिल रहा है कि जेकेपीसी के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन के साथ अल्ताफ कुल्लू और इनके बीच तीखी बहस हो रही है, तकरार हो रही थी। आखिर क्या वजह, क्या, किस बात पर? बिल्कुल सेम वजह है। देखिए, सज्जाद लोन जुड़े हुए हैं, और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें अब सज्जाद लोन जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। पहले वही पर्रा जो थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि मैंने भी रेजोल्यूशन लाया है वक्त पे, मुझे भी हमारा रेजोल्यूशन की एक्सेप्ट कीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मेंबर हैं वो पहले थे, उन्होंने डिमांड की। जो अल्ताफ कुल्लू है, उन्होंने कहा कि हमने दोबारा से हाफ एन आवर डिस्कशन की मांग की है, आप हमें अलाउ कर दीजिए। तो स्पीकर ने उनकी बात नहीं सुनी, उन्होंने सीधा क्वेश्चन आवर शुरू कर दिया। लेकिन जब भी क्वेश्चन आवर शुरू हुआ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी नेता उठे, उसी चीज वही पर्रा जो थे वो भी उठे और वो कुछ बिल लहराते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि स्पीकर उनके साथ गलत कर रहे हैं, तो इसी
मार्शल ने उनको फिर निकाल दिया स्पीकर की डायरेक्शन के बाद। लेकिन सज्जाद लोन अभी भी अंदर है और सज्जाद लोन ये कह रहे हैं कि आप टुलिप गार्डन देखिए, वो टुलिप गार्डन की बात कर रहे हैं। टुलिप गार्डन मीन्स की जब नेशनल कल उमर अब्दुल्ला का जो फोटो आया है उनके साथ के साथ जो मिनिस्टर है उनके साथ जो पिक्चर आई है उस पर बड़ा बवाल है कि टुलिप गार्डन में उस मंत्री के साथ वो खड़े थे या फोटो खींच रहे थे जिन्होंने ये टेबल किया था वक्त इमरजेंसी एक्ट। तो कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं सज्जाद लोन नेशनल कॉन्फ्रेंस को, कह रहे हैं कि आप टुलिप गार्डन में एंजॉय कर रहे हैं और लोगों को आप गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उनके साथ अभी भी देखिए आप तस्वीरों में अभी भी वर्बली जबरदस्त आपस में उनकी बहस मुबासा हो रहा है और उनके धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई थी। मार्शल यहाँ पे खड़े हैं और इस वक्त भी जो आप देख सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लोग हैं वो अभी भी सज्जाद लोन के साथ बहस कर रहे हैं। लेकिन स्पीकर कोशिश कर रहे हैं, स्पीकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप अपनी जगहों पे बैठ जाइए, मैंने कल ही रूलिंग की है कि मैं इस पर बहस नहीं कर सकता। और कल हमने जब स्पीकर से बात की थी, आपको याद होगा, तो उन्होंने भी कहा था कि मैं अलाउ ही नहीं कर सकता। तनवीर सादिक कुछ कहने की कोशिश इस बीच कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं जरा बताइएगा। समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है, कल मैंने आपको बताया है कल कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं इस पर रूलिंग नहीं दे सकता हूँ, मैं इस पर बहस नहीं अलाउ कर सकता हूँ। लेकिन तब भी आप लोग समझ नहीं रही हैं, आपको समझना चाहिए कि अब देखिए गुरेजी कुछ बोल रहे हैं, नजीर गुरेजी। हाँ सुन लेते नजीर गुरेजी इस वक्त देख लेते बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप जरा इस पे जाइए तो फिर मैं आपसे फिर बात करूंगा। तो भारी हंगामा इस वक्त दिखाई दे रहा है और अब इस वक्त सदन में ऐवान में मौजूद है समीर भट्ट। वो बता रहे हैं कि आखिर किस मुद्दे पर इस वक्त एनसी के कारकुनान और साथ ही साथ इससे पहले आपने देखा जेकेपीसी की चेयरमैन है सज्जाद गनी लोन, उनमें बहस हुई, यहाँ तक कि हाथापाई जैसी नौबत आती हुई दिखाई दी। और इससे पहले पीडीपी के रुकनी असेंबली वहीदुर रहमान पर्रा को मार्शल्स के जरिए बाहर निकाल दिया गया क्योंकि उनकी तरफ से भी रेजोल्यूशन पेश करने की बात कही जा रही थी। इस वक्त स्पीकर अब्दुल रहीम राठर क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते। No question, no question, no question, no question. No question, no question. देखिए विधायक नजीर गुरेजी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आप हमें अलाउ नहीं करेंगे तो हम भी नहीं जाएंगे अपनी जगह से। ये विधायक की तरफ से कहा जा रहा। नजीर गुरैजी कुछ देर पहले ये कहते हुए दिखाई दिए कि अगर स्पीकर साहब हमें अलाउ नहीं किया जाएगा तो हम भी यहाँ से नहीं हटेंगे। और वहीदुर रहमान पर्रा जो कि पीडीपी के रुकनी असेंबली हैं, इन्हें अब से कुछ देर पहले मार्शल्स के जरिए हंगामा करने पर ऐवान से बाहर निकाल दिया गया है। रेजोल्यूशन लाने की बाद वहीदुर रहमान पर्रा हाथों में वक्फ कानून पर बहस कराने को लेकर उन्होंने हंगामा किया, जिस पर मार्शल्स ने उन्हें पकड़कर ऐवान से बाहर निकाल दिया। ये दो तस्वीरें हैं कुछ देर पहले की, वो तस्वीर जब वहीदुर रहमान पर्रा को मार्शल्स बाहर निकाल रहे थे, और दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक लाइव तस्वीर है और दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि इंडिपेंडेंट एमएलए जो कि अपनी बात रखने की आगे आने की कोशिश कर रहे थे, और दूसरी तरफ आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर एक इकट्ठा होकर कई पार्टियां, एनसी भी इसमें शामिल है, वक्फ कानून पर बहस करने का आज फिर से मुतालबा किया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर कुछ देर पहले की है जिसमें वहीदुर रहमान पर्रा को जो कि पीडीपी के रुकने असेंबली हैं, एमएलए हैं, उन्हें मार्शल्स ने सदन के बाहर, ऐवान के बाहर निकाल दिया है। और इस वक्त ऐवान के बाहर वो हैं, और इस वक्त नजीर गुरेजी और इंडिपेंडेंट एमएलए कुल्ले और इसके अलावा कई और एमएलए को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। मुबारक गुल भी साथ ही मौजूद हैं, और इसके अलावा तनवीर सादिक को भी आप देख पा रहे हैं। सभी की तरफ से हंगामा किया जा रहा है, वक्फ कानून पर बहस का मुतालबा किया जा रहा है। और हंगामा जब इतना बड़ा, वहीदुर रहमान पर्रा जो कि पीडीपी के एमएलए हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि वक्फ कानून पर चर्चा कराई जाए, बहस का मुतालबा किया गया। आखिर जब उन्होंने अपनी मांग को पुरजोर अंदाज में उठाया तो मार्शल्स की तरफ से उन्हें बाहर निकाला गया, ऐवान से उन्हें बाहर निकाल दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कल भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली थी, और आज भी हंगामे के आसार पहले से ही दिखाई दे रहे थे। और वैसा ही हुआ जैसा सोचा जा रहा था कि जब आज
फिर से कार्रवाई ऐवान की शुरू होगी तो क्या हंगामा होगा। और जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई वैसे ही तमाम अरकान असेंबली की तरफ से जो एनसी के हलीफ जमाते हैं और इसके अलावा अपोजिशन पार्टियां भी जिसमें जेकेपीसी शामिल है हंगामा करते हुए दिखाई दे रही और मार्शल्स मौजूद हैं। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं तमाम लोग। काला कानून हाय हाय, काला कानून वापस लो के नारे ये तमाम अरकान असेंबली लगा रहे हैं और वक्फ कानून पर बहस करने का मुतालबा पुरजोर अंदाज में कर रहे थे वहीदुर रहमान पर्रा पीडीपी के एमएलए। उन्हें मार्शल्स की तरफ से ऐवान से बाहर निकाल दिया गया, मार्शल्स ने उन्हें बाहर कर दिया। ये तस्वीरें उस वक्त की देख रहे थे और अभी एक बार फिर से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां एक बार फिर से बिल की माफ कीजिए कानून की कॉपी को फाड़ा जा रहा है। इंडिपेंडेंट एमएलए कुल्ले ने एक बार फिर से, कल भी इन्होंने कानून की कॉपी को फाड़ा था, आज फिर कुछ ऐसी तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं, दिखाई दे रही। जम्मू कश्मीर ऐवान की सीधी तौर पर तस्वीरें जहां पर खूब हंगामा हो रहा है। वक्फ कानून पर बहस कराने का ये तमाम लोग मुतालबा कर रहे हैं, तमाम अरकान असेंबली, चाहे वो बरसर इख्तिदार पार्टी के नेता हों या फिर हिज़्ब इख्तिलाफ के कुछ नेता, उनकी तरफ से वक्फ कानून पर बहस कराने का मुतालबा किया जा रहा है। और देख लिए, आप देख सकते हैं इस वक्त मार्शल्स के जरिए इंडिपेंडेंट एमएलए कुल्ले को बाहर किए जाने की कोशिश की जा रही है। मार्शल्स ने उन्हें पकड़ रखा। आपसे कुछ देर पहले इन्होंने आपको बताया कि वक्फ कानून, वक्फ अमेंडमेंट कानून की कॉपियां फाड़ी हैं। कल भी इन्होंने कॉपी फाड़ी थी और इनका ये कहना है कि काला कानून वापस लिया जाए और इस पे बहस का मुतालबा कर रहे हैं बार बार। हंगामा बढ़ता देख मार्शल्स ने उन्हें पकड़ रखा है। वहीदुर रहमान पर्रा ने क्या कुछ कहा ये सुनाते हैं। और वहीदुर रहमान पर्रा इस वक्त आपको बताएं कि क्योंकि कुछ देर पहले ही हमने तस्वीरें वो देखी हैं जब वहीदुर रहमान पर्रा को बाहर कर दिया गया ऐवान से। वहीदुर रहमान पर्रा पीडीपी के रुकने असेंबली हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। वहीदुर रहमान पर्रा साहब, आपको अब से कुछ देर पहले हमने तस्वीरें देखी हैं, ऐवान से बाहर कर दिया गया है, क्या मांग कर रहे थे आप? देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर हमने एक रेजोल्यूशन लाया था दैट वी शुड यूनानिमसली, देयर आर 60 एमएलएस हु आर मुस्लिम्स इन दिस हाउस। और जम्मू कश्मीर एक वाहिद मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। हमने कहा जैसे तमिलनाडु में, कर्नाटका में रेजोल्यूशन पास हुआ वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर, इस हाउस को भी 24 करोड़ मुसलमानों की नजर है इस हाउस पे, दैट वी शुड यूनानिमसली पास अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट द वक्फ अमेंडमेंट। आप हमारी जियारतों पे, मस्जिदों पे, दरगाहों पर हमारे मजहबी मामलों में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, हमें कबूल नहीं है। उसके लिए हमने रेजोल्यूशन दिया और इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमें वहां से मार्शल आउट कराया। इनका स्पीकर, इनकी हुकूमत जो इस वक्त बीजेपी की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो खुद रेजोल्यूशन पेश करने की बात कर रही थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद ये कह रही है कि इस पे बहस की मांग कर रहे हैं। इनकी हुकूमत है, इनकी हुकूमत है। इनके चीफ मिनिस्टर कल किरण रिजिजू साहब का रेड कार्पेट वेलकम कर रहे थे टूलिप गार्डन में। दे आर हेल्पिंग बीजेपी और ये ड्रामा कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा रेजोल्यूशन टेबल हुआ है, ये रेजोल्यूशन पास क्यों नहीं कर रहे हैं? वी आर आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन, वी आर द ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट विद 50-60। तो जब आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और आपकी जब मांगे वक्फ कानून को लेकर एक ही है, तो फिर आखिर ये अलग अलग की तस्वीरें कैसे दिख रही हैं, क्यों दिख रही? नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो टीवी पे आप देख रहे हैं जी, वो सिर्फ धोखा है। ये इस वक्त इनके चीफ मिनिस्टर साहब हाउस में क्यों नहीं है? वो टूलिप गार्डन में किरण रिजिजू को फूल दिखाने चले थे जब मुसलमानों की मस्जिदें, जब मुसलमानों की जियारतें, मुसलमानों के कब्रिस्तान पर दावा हो रहा था, तो इन्होंने क्या किया? हंगामा किया या रेजोल्यूशन पास किया? दे आर हेल्पिंग बीजेपी। तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब दिखाने के लिए कुछ और है नेशनल कॉन्फ्रेंस और करने के लिए कुछ और? बिल्कुल। जो 370 पे किया, एक रेजोल्यूशन डाइल्यूट करके पास किया, स्टेटहुड पे किया, अब वही वक्फ के मसले जो मजहबी मसला है उस पर भी इन्होंने वही कोशिश की, सिर्फ तमाशे से। और दे आर ट्राइंग ब्लॉकिंग अवर रेजोल्यूशन against the Waqf Amendment Bill. They are denying the right to protest and dissent in the assembly। और बाकी ये कुछ नहीं है, ये सब फ्रॉड है जो आप देख रहे हैं। तो क्या अब क्या होगा? पीडीपी आगे क्या करेगी? क्योंकि आपको तो अभी ऐवान से बाहर निकाल दिया गया है। Table will again raise this issue. We will challenge this. It's not acceptable. We want a resolution in the floor of the House
जम्मू तो ये समझ से परे वहीदुर रहमान पर्रा साहब, देखिए पीडीपी हो, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर कांग्रेस हो, सभी इस पेज पर एक मत हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमने अभी देखा जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन भी भिड़ते हुए दिखाई दे रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस से। तो जब आप सब एक मत हैं, इस पर एक पेज पर है, फिर ये रस्साकशी कैसी? रस्साकशी ये है कि इन्होंने बीजेपी के साथ एक अंडरस्टैंडिंग की है। ये बीजेपी को 5 अगस्त का फैसला नॉर्मलाइज करने में मदद कर रहे हैं। कल जब यहाँ पर ये रेजोल्यूशन की बात उठी तो उमर अब्दुल्ला साहब किरण रिजिजू के साथ थे। किरण रिजिजू साहब इस वक्त जम्मू कश्मीर में है। आफ्टर पासिंग एन एंटी मुस्लिम बिल ही इज हैंगिंग आउट विद द मुस्लिम चीफ मिनिस्टर। जो ये नॉर्मलाइजेशन की मैसेज पूरे मुसलमानों में सेंस ऑफ डिफीट देने की कोशिश की जा रही है, उसमें इनकी पूरी साठगांठ है बीजेपी के साथ। तो इस साठगांठ को वो एक्सेप्ट कहाँ कर रहे हैं? आप तो इल्जाम लगा रहे हैं, उसको खारिज कर रहे हैं सीधे तौर पर। हम तो क्लियरली बोल रहे हैं, जब हमने रेजोल्यूशन लाया तो वो तस्लीम क्यों नहीं करते? देखिए मुसलमानों की मस्जिदों जियारतों पर आज कब्रिस्तानों पे दावा है, तो यहाँ की असेंबली 50 MLA होकर रेजोल्यूशन पास नहीं करेंगी तो किसको मदद कर रहे हैं? देखिए कल हमने देखा कि महबूबा मुफ्ती जो कि पीडीपी के चीफ हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी जो आप अभी आज कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि बीजेपी के साथ साठगांठ है, हिडन एजेंडा है। तो क्या ये मैसेज को आप आवाम तक पहुंचाने की कोशिश के तौर पर कुछ और कदम उठाएंगे? आवाम को पता है, कश्मीर की आवाम सब जानती है, वो बाखबर है, उनको पता है जब मुसलमानों की मस्जिदों पे दावा था तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी का साथ दिया और इस रेजोल्यूशन का साथ नहीं दिया। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से क्या अलहदा तौर पर आप लोग मीटिंग भी कर सकते हैं इस हवाले से कि आप एक पेज पर इस तरह से दोहरा मेयार मत दिखाइए भाई, दोहरा मेयार मत दिखाइए। आपको अगर वक्फ कानून के खिलाफ खड़े होना है तो खड़े होइए। नहीं, वो बीजेपी के साथ वो सत्ता चाहते हैं, बीजेपी के साथ चलना चाहते हैं, उनको हुकूमत चाहिए, उनको बीजेपी खुश करना है। वरना कल आप किरण रिजिजू को रिसीव न करते तो वो तो चाहते हैं बीजेपी को खुश रखना, तो वो हमारा साथ नहीं देंगे। दे हैव प्रेफर्ड टू साइड अगेंस्ट द वक्फ बिल, अगेंस्ट देयर ओन पॉपुलेशन, अगेंस्ट देयर ओन वोटर, अगेंस्ट द कश्मीरी मुस्लिम्स एंड वक्फ इश्यूज। दैट इज क्लियरली एविडेंट ऑफ देयर एक्शंस। तो अभी क्या, क्योंकि अभी देखो ऐवान की कार्रवाई बार-बार रखना पड़ रहा था, कल भी हमने देखा था कि अब ऐसे तो फ्रूटफुल तरीके से ऐवान चल नहीं पाएगा ना। ऐवान में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो वक्फ का है, सबसे पहले उस पर बात होगी, रेजोल्यूशन पास होगा, उसके बाद ही बाकी मुद्दों पे बात होगी। तो पीडीपी और नेशनल का अभी हमने देखा कि इफ्तार पार्टी का भी आयोजन किया गया था जिसमें पीडीपी के नेता भी पहुंचे हुए थे। तो इतनी दूरियां क्यों? अगर आप लोग एक सवाल ये उठता है, आवाम ये आप लोगों से भी पूछती है कि जब एक मुद्दे पर आप सब लोग एक मत हैं तो आखिर ये क्यों अलग अलग चीजें, इतनी दूरियां क्यों? आप बात कर लीजिए ना, बात करके फिर एक मत होकर बात कीजिए। सियासत उसूलों की है और जहाँ मजहब की बात हो, जहाँ वक्फ की बात हो, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। और जो लोग इस पर स्टैंड नहीं लेंगे तो हम उनके साथ। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस आपको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज कर रही है? बिल्कुल कर रही है, सबको पता है। अगर आप वक्फ में बीजेपी का साथ देंगे तो कॉम्प्रोमाइज ही कर रहे हैं। वहीदुर रहमान पर्रा साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो वहीदुर रहमान पर्रा आज आपको बताएं कि अब से कुछ देर पहले जब अपनी बातों को रख रहे थे तो उन्हें मार्शल्स के जरिए बाहर का रास्ता दिखाया गया, बाहर कर दिया गया। ऐवान में भी मौजूद नहीं है और वो इल्ज़ाम ये लगाते हुए दिखाई दिए कि एनसी कहती कुछ है, दिखाती कुछ और है और करती कुछ और है। और हिडन एजेंडा उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का चला रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। और अब तक क्या हुआ आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में दूसरे दिन भी हंगामा हो रहा है। हंगामे की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। वक्फ संशोधन कानून को लेकर यह हंगामा हो रहा है। कल भी हंगामा हुआ था और दूसरे दिन भी जबरदस्त हंगामा दिख रहा है। आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही आपको बताएं कि हंगामा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि एनसी के विधायकों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव रखा है और हमने देखा कि इंडिपेंडेंट एमएलए की तरफ से कानून की कॉपी भी फाड़ी गई। एनसी विधायकों ने वक्फ कानून पर चर्चा की एक बार फिर से मांग की है और पीडीपी के वहीदुर रहमान पर्रा ने वक्फ कानून के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। और पुरजोर अंदाज में जब वो पेश कर रहे थे तो उन्हें प्रस्ताव स्पीकर की तरफ से उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया और वहीदुर रहमान पर्रा प्रस्ताव खारिज होने पर हंगामा करने लगे। उनकी तरफ से शद्दोमत से अपनी बात रखी जाने लगी। फिर एनसी के विधायक भी हंगामा करने लगे। तो अब तक क्या क्या हुआ है सदन में आपको बता रहे हैं 10 पॉइंट्स के जरिए। फिर मार्शल्स ने वहीदुर रहमान पर्रा को सदन से बाहर निकाल दिया और सदन से जब बाहर पहुंचे तो
न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर ने उनसे बातचीत की। अब से कुछ देर पहले वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस करती कुछ और है, दिखाती कुछ और है। जम्मू कश्मीर के अवाम ये जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो दोहरा मेयार है उससे वो बखूबी वाकिफ हैं, क्योंकि वहीदुर रहमान पर्रा ये कहते हुए नजर आए कि वही पीडीपी के वहीदुर रहमान पर्रा ने वक्फ कानून के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। अब तक क्या हुआ ये पॉइंट्स के जरिए आपको बता रहे हैं। आज दूसरा दिन है, दूसरे मरहले की शुरुआत आज जब हुई, अब कार्रवाई की शुरुआत हुई, कल पहला दिन था और आज दूसरा दिन है, तो हंगामा पुरजोर अंदाज में देखने को मिल रहा है। और वक्फ कानून, देखिए मुद्दा वही है जो कल जिस पर हंगामा हुआ, वही हंगामा आज भी हो रहा है। उसी मुद्दे पर मार्शल्स ने वहीदुर रहमान पर्रा को सदन से बाहर निकाल दिया।